हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये मेरा सब्जेक्ट की नाम है। ठीक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है। फॉर कंप्यूटर साइंस या कोई भी इंजीनियरिंग का तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये गेट के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है। गेट में क्वेश्चन पूछी जाती है इस सब्जेक्ट से लगभग 12 मार्क्स की गेट में हर साल पूछी जाती है। तो मैं दोनों तरह से तैयारियां कराएंगे, गेट से और प्रोग्रामिंग के बेस जो कंप्यूटर साइंस या और भी इंजीनियर के लिए दोनों बेस से पढ़ाएंगे। अब इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स मैं आपको बता करते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक का नाम है ग्राफ थ्योरी। आपका वह चैप्टर का नाम है लॉजिक। ठीक, थर्ड जो चैप्टर का नाम है वह मेरा थर्ड चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। फोर्थ जो चैप्टर का नाम है वह मेरा है कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन। अब ये मैं बताता हूं कि गेट में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स की क्वेश्चन आएगा। जैसे मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्राफ थ्योरी, तो ये ग्राफ थ्योरी में गेट में आपका 4 से 6 मार्क्स का है। मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है। ठीक, लॉजिक में आपका 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। सेट थ्योरी में भी 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है। 2 से 4 मार्क्स का। और ये कॉम्बिनेशन में भी 2 से 4 मार्क्स का। मतलब इतना हर साल पूछी जाती है। अब मिनिमम जोड़ते हैं, कितना हुआ? 4, 2 6, 2 8, 2 10। मतलब गेट में हर साल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स की क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स से जरूर ही पूछी जाएगी। एक्स्ट्रा भी पूछी जाएगी 15 मार्क्स का या 14 मार्क्स का, जो भी मतलब है, लेकिन 10 मार्क्स से जरूर पूछी जाती है हर साल। अब मैं आपको एक फर्स्ट जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में जो भी टॉपिक है वो टॉपिक को मैं पहले बता देता हूं, तब उसके बाद फिर टॉपिक वाइज मैं अपना उसको डाउट को जो भी पढ़ाना हो टॉपिक से पढ़ाएंगे, तो उससे आपको अच्छी से समझ में आएगी। ठीक, तो इसको मैं रॉफ कर देता हूं और फिर ग्राफ थ्योरी का टॉपिक लिखूंगा। ओके, मैं बताता हूं ग्राफ थ्योरी, इसका टॉपिक बेसिक्स ऑफ ग्राफ फर्स्ट होगा, जो कि मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ग्राफ। सेकंड जो होगा मेरा वह रहेगा डिग्री। ठीक, थर्ड जो मेरा रहेगा, थर्ड जो है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक, फोर्थ जो है मेरा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हो गया। फोर्थ जो है मेरा कनेक्टिंग है। क्या है टॉपिक का नाम? कनेक्टिंग। ठीक, फिफ्थ जो है वह है कोलोनॉम। ठीक, सिक्स जो चैप्टर का नाम है वह इंडिपेंडेंस नंबर है। इंडिपेंडेंस नंबर। सिक्स जो चैप्टर का नाम है वह है मैचिंग। तो देखिए, ग्राफ थ्योरी में इतनी सारी टॉपिक्स है, जो कि फर्स्ट टॉपिक का नाम है बेसिक ऑफ ग्राफ्स। सेकंड टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ सीक्वेंस। थर्ड टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। फोर्थ टॉपिक का नाम है कनेक्टिंग। फिफ्थ टॉपिक का क्रोनॉम। सिक्स टॉपिक है इंडिपेंडेंस नंबर।
7 टॉपिक मैचिंग, 8 टॉपिक प्लेनरिटी। ठीक, अब मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक है बेसिक ऑफ ग्राफ। ठीक, अब बेसिक ऑफ ग्राफ को मैं शुरू से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ ग्राफ। अब इसमें आपको देखिए कहीं भी पॉइंट मिले, 2 पॉइंट या ज्वाइंट मिले, कहीं ऐड हो, नाम से तो चल रहा है ग्राफ है तो पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो पॉइंट मिले तब मैं उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, तो उसको मैं डिनोट करेंगे वर्टेक्स या वर्टाइसेस से। मैं आपको पहले भी बता देता हूं, उसके बाद एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी से समझ में आएगा। पॉइंट या ज्वाइंट, इसको बोलेंगे वर्टेक्स या वर्टाइसेस। ठीक, अब जो सेकंड है वह आपको बताते हैं। सेकंड जो कहीं लाइन हो या ब्रांच हो। ठीक, इसको मैं माइनस के सिंबल की तरह माइनस बोलेंगे, एज नाम है। लेकिन अगर कहीं हो तो जैसे ये मेरा एक हुआ साइन डायग्राम, तो ये जो कोने वाले हैं इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, जो कि इससे डिनोट किए, 0 सिंबल लिए। और जो ये बचा तो ये V1, देखिए V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4, ये नाम ले दिए। ठीक, अब सेट ऑफ एज, इसका नाम क्या है? एज या एज से। ठीक, तो ये एज जो है ये कहां डिनोट करेंगे? तो ये मेरा देखिए V1 हो गया, ये E1 हो गया सेट ऑफ एज, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया सेट ऑफ एज। अब मेरा क्वेश्चन आएगा कि V1 का सेट ऑफ एज कितना है, V1 का सेट ऑफ एज कितना है। ठीक, तो V1 का सेट ऑफ एज कितना है? 1 2 हुआ, सेट ऑफ एज इसका कितना हुआ? 2। अब V2 का पूछेगा, V2 का सेट ऑफ एज कितना हुआ? तो V2 यहां पे है तो इसका सेट ऑफ एज 1 और ये 2 हुआ, तो इसका भी 2 हुआ। V3 का और V4 का, V3 का भी सेट ऑफ एज 2 हुआ, V4 का भी सेट ऑफ एज 2 हुआ, दोनों का 2 2, मतलब V1 से लेकर V4 तक चारों का सेट ऑफ एज 2 2 हुआ। ठीक, एक एग्जांपल देके आपको बताएं, आगे इस टॉपिक इसको और अच्छे से आपको एग्जांपल देके बताएंगे। इसको रॉप कर देते हैं। तो ग्राफ भी तो निकालना होगा इसका, तो ग्राफ को मैं ग्राफ को तो जी से सूचित करते हैं। मान लो कि कैपिटल जी से सूचित किए। ठीक, अब ग्राफ में मुझे क्या पूछेगा? वर्टेक्स पूछेगा और सेट ऑफ एज जो बताए थे वह दोनों पूछेगा। तो ग्राफ जी जो होगा वह मेरा क्या पूछेगा? वर्टेक्स कोमा सेट ऑफ एज। इसका नाम है सेट ऑफ वर्टेक्स, सेट ऑफ वर्टेक्स, और इसका नाम ई का है सेट ऑफ एज, सेट ऑफ एज। कहीं भी ग्राफ पूछेगा तो बी कोमा ई के दोनों का मान रख देंगे, तो वो सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एज का तो मेरा ग्राफ निकल जाएगा। ठीक, अब मैं इसको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू ताकि आपको समझ में आए। ठीक, एक एग्जांपल आपको बताता हूं एक सिंबल डायग्राम के थ्रू, जो कि एक त्रिभुज ऐसी बना दिए डायग्राम। ठीक, अब इसका वर्टेक्स बता देते हैं। ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया और V4 हो गया। 4 वर्टेक्स है जो कि चारों का नाम बता दिए। अब सेट ऑफ एज बता देते हैं। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, E4 हो गया। ठीक, सेट ऑफ एज। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं G इक्वल टू
ग्राफ इक्वल टू वर्टिक्स कोमा सेट ऑफ एज। ठीक, अब ये इसमें बताएंगे कि वर्टिक्स मेरा कितना है। ठीक, तो वर्टिक्स कितना है, v इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा v3 कोमा v4। 4 वर्टिक्स है ना जी, तो 4 वर्टिक्स का नाम लिख देते हैं, v1 कोमा v2 कोमा v3 कोमा v4। ठीक, अब सेट ऑफ एज काउंट करें, उसको भी लिख देते हैं साथ में, सेट ऑफ एज e1 e2 e3 e4, e1 कोमा e2 कोमा e3 कोमा e4। ठीक, सेट ऑफ एज बता दिए। ठीक, अब इससे तुम्हें वर्टिक्स और एज का पता चल गया होगा, कैसे कितना वर्टिक्स हुआ, कौन वर्टिक्स है, कौन सेट ऑफ एज है। ठीक, अब इसमें इस टॉपिक पे तो इतना ही है बेसिक ऑफ ग्राफ्स में। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ बताएंगे। ठीक, बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जो डाउट होगा वह आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।